आखिरकार कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती के रिश्ते के पीछे की सच्चाई क्या है? कपिल के नए शो से सुमोना अचानक क्यों गायब हो गईं? क्या उन्होंने खुद शो छोड़ दिया या फिर यह किसी बड़ी प्लानिंग का नतीजा था? क्या यह सिर्फ एक क्रिएटिव बदलाव था या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? और उनकी निजी जिंदगी के वो राज क्या है जिन्हें उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे छुपाकर रखा? दोस्तों, यह सिर्फ एक एक्ट्रेस के शो से हटने की कहानी नहीं है। यह उस बॉन्डिंग की दास्तां है जिसे करोड़ों दर्शकों ने असल पति पत्नी जैसा मान लिया था। चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। यात्रा शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। 24 जून 1988 को जन्मी सुमोना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के प्रसिद्ध लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और वहीं से उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था, यानी उनके पास एक मजबूत शैक्षणिक आधार भी था। वे केवल ग्लैमर के पीछे भागने वाली लड़की नहीं थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें वह मौका मिला जिसका सपना हर बच्चा देखता है। 1999 में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला की बड़ी फिल्म मन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। यह उनके करियर की शानदार शुरुआत थी। सालों बाद जब फिल्म का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सुमोना ने खुद हंसते हुए कहा, मैं तो तब बस एक बच्ची थी। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म से करियर शुरू करने के बाद उनका सफर तुरंत उड़ान भर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए लंबे समय तक एक्टिंग से दूरी बना ली। यह दिखाता है कि वह शुरुआत से ही काफी प्रैक्टिकल थीं और सिर्फ चमक-दमक से प्रभावित नहीं थीं। जब उन्होंने दोबारा एक्टिंग की ओर रुख किया तो बड़े पर्दे की जगह छोटे पर्दे को चुना, लेकिन यह भी रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने एकता कपूर के शो कसम से टीवी डेब्यू किया। इसके बाद डिटेक्टिव डोल, सो यार चिलमर और कस्तूरी जैसे सीरियलों में नजर आईं। हालांकि इन शुरुआती भूमिकाओं से उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली। यह उनके करियर का संघर्ष भरा दौर था। एक बड़ी फिल्म से शुरुआत करने के बावजूद टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्हें सालों मेहनत करनी पड़ी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 2011 में सुमोना के करियर ने बड़ा मोड़ लिया। उन्हें एकता कपूर के सुपरहिट शो बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर का रोल मिला। राम कपूर और साक्षी तंवर जैसे बड़े कलाकारों के बीच उनके ग्रे शेड वाले किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह वही रोल था जिसने पहली बार उन्हें इंडस्ट्री की नज़रों में पहचान दिलाई। सुमोना खुद मानती है कि यह उनके करियर का असली ब्रेक था जिसने आगे के दरवाजे खोले। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब एक अप्रत्याशित कॉल आया। सुमोना जब बड़े अच्छे लगते हैं में सीरियस किरदार निभा रही थीं, तभी सोनी टीवी के कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस से उन्हें ऑफर मिला। उनसे कहा गया कि उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ जोड़ी बनानी होगी। पहले तो यह सुनकर सुमोना हंस पड़ी। उन्होंने खुद कहा था, मैंने कभी हार्डकोर कॉमेडी नहीं की थी। कॉमेडी उनके लिए पूरी तरह नई दुनिया थी। मज़ेदार बात यह थी कि उसी सीजन में कपिल शर्मा को स्थायी पार्टनर मिलने में दिक्कत हो रही थी। उनके पार्टनर या तो शो छोड़ देते थे या फिर रिप्लेस हो जाते थे। ऐसे में एक सीरियस एक्ट्रेस का कॉमेडी शो में आना बहुत बड़ा रिस्क माना जा रहा था। लेकिन जोड़ी बनी कपिल शर्मा और सुमोना। एक तरफ पहले से सफल कॉमेडियन और दूसरी तरफ कॉमेडी की दुनिया में बिल्कुल नई एक्ट्रेस। लेकिन जैसे ही दोनों मंच पर आए, मानो जादू हो गया। उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वे उस सीजन के विजेता बने। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि उस पार्टनरशिप की शुरुआत थी जिसने भारतीय टेलीविजन का चेहरा बदल दिया। कपिल को मिल गया भरोसेमंद साथी और सुमोना, जो अब तक केवल फिक्शन शो की एक्ट्रेस मानी जाती थी, कॉमेडी की दुनिया में लोकप्रिय चेहरा बन गईं। यही कारण था कि जब कपिल ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू करने का फैसला किया तो उन्होंने सुमोना को खासतौर पर अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया। कपिल जानते थे कि यह जोड़ी पहले से ही आजमाई और हिट है। अगर कॉमेडी सर्कस की वह जीत न होती तो शायद मिसेस शर्मा के रूप में सुमोना का एक दशक लंबा सफर कभी शुरू ही नहीं होता। 2016 में सुमोना एक विवाद में फंस गईं। शो के सेट पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वे सिगरेट पीती नजर आ रही थीं। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने खुद खुलासा किया कि उन्होंने स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दी है।
उन्होंने अपनी इस जर्नी को शेयर करते हुए कहा कि अब उन्हें सिगरेट का धुआं भी बर्दाश्त नहीं होता। यह बदलाव उनके जीवन का एक अहम निजी मोड़ था। सालों तक उनका नाम सम्राट मुखर्जी, जो काजोल और रानी मुखर्जी के चचेरे भाई है, के साथ जोड़ा जाता रहा। लेकिन सुमोना ने इन खबरों को हमेशा झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ये सब 10 साल पुरानी कहानियां और पूरी तरह बकवास और मीडिया से अपनी निजता का सम्मान करने की अपील की। लेकिन उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पल साल 2017 में आया। उस सुबह उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पिता, जो हमेशा परिवार की ताकत रहे थे, मां को लेकर पास ही के अस्पताल जा रहे थे। दूरी कम होने की वजह से उन्होंने कार की बजाय ऑटो लेना सही समझा। मुंबई की सुबह में रिक्शा मिलना आसान नहीं था। कई रिक्शा रोके, लेकिन कोई रुका नहीं। आखिरकार एक ड्राइवर रुका, मगर जब पिता ने जल्दबाजी में मरीज की हालत बताई और अस्पताल पहुंचाने की गुजारिश की, तो वह मानने को तैयार नहीं हुआ। बेहस बढ़ी और गुस्से में रिक्शा वाला वहां से चला गया। कुछ मिनट बाद वही शख्स लौटा, लेकिन मदद करने नहीं बल्कि हमला करने। उसने पीछे से आकर उनके पिता के सिर पर पत्थर दे मारा। खून बहने लगा और वे सड़क पर गिर पड़े। सुबह 10 बजे की व्यस्त सड़क पर लोग खड़े रहे, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। बीमार मां ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपने घायल पति को अस्पताल पहुंचाया। यह घटना केवल शारीरिक हमला नहीं थी, बल्कि उनके पूरे परिवार पर गहरी चोट थी। बाद में पुलिस केस दर्ज हुआ, लेकिन उस दिन की खून से लथपथ यादें सुमोना कभी भुला नहीं पाईं। उन्होंने सालों बाद इसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बताया। मई 2021 में सुमोना ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा राज खोला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि वे साल 2011 से एक गंभीर बीमारी एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही है और यह अब स्टेज 4 तक पहुंच चुकी है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें लगातार तेज दर्द होता है और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी मुश्किल से लड़ रहा है। यह पोस्ट उनकी हिम्मत और उस दर्द की झलक थी जिसे वे लंबे समय से दुनिया से छिपाए हुए थीं। लेकिन फिर हुआ वो, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कपिल शर्मा ने अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग लगाई और नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो लेकर आए। सालों बाद सुनील ग्रोवर की वापसी हुई, पुरानी टीम फिर से एकजुट हुई। सब कुछ बड़ा और शानदार था, पर परिवार का एक अहम सदस्य गायब था। वो सदस्य थी कपिल की ऑनस्क्रीन पत्नी सुमोना। जैसे ही शो का ऐलान हुआ, दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही गूंजने लगा, सुमोना कहाँ है? क्या उन्हें शो से बाहर कर दिया गया? क्या उन्होंने खुद छोड़ने का फैसला किया? या फिर इस चमकदार शो के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी है? शो का प्रीमियर हुआ और दर्शकों ने तुरंत उनकी कमी महसूस की। सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिखने लगे कि कपिल का परिवार भूरी या मंजू के बिना अधूरा लगता है। फैंस की मांग साफ थी, सुमोना को वापस लाओ। यह केवल एक किरदार की गैरमौजूदगी नहीं थी, बल्कि उस परिवार का बिखर जाना था जिसे करोड़ों दर्शक सालों से अपने घर का हिस्सा मान चुके थे। जब मीडिया ने सुमोना से उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल किया, तो उन्होंने बहुत ही सधा हुआ और प्रोफेशनल जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पिछला शो जुलाई 2023 में खत्म हो गया था और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते बढ़ गए। हम सब अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि कपिल शर्मा से उनका रिश्ता हमेशा प्रोफेशनल रहा है और किसी तरह का मनमुटाव या झगड़ा नहीं है। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कह दिया, मैं शो को मिस नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंदर की खबरें कुछ और ही बयान कर रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक सुमोना इस फैसले से गहराई तक आहत थीं। उन्हें पूरा भरोसा था कि नेटफ्लिक्स के नए शो में भी उन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन कपिल या टीम की तरफ से कोई कॉल ही नहीं आया। कहा तो यह भी गया कि शायद उनके लुक्स, खासकर होठों पर होने वाले मजाक, कास्टिंग के फैसले को प्रभावित कर गए। हालांकि आधिकारिक बयान यही दिया गया कि नेटफ्लिक्स शो का फॉर्मेट अलग है और यह केवल एक क्रिएटिव निर्णय था। लेकिन एक दशक की वफादारी के बाद बिना किसी सीधी बातचीत के बाहर कर दिया जाना किसी भी कलाकार के लिए बड़ा झटका होता। इसी बीच सुमोना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमय पोस्ट शेयर किया। अगर आप किसी चीज को मौका नहीं देंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए बनी है? फैंस और मीडिया ने इसे सीधे उनकी स्थिति से जोड़ा। यह साफ था कि उनके सार्वजनिक बयानों और अंदरूनी भावनाओं में बड़ा अंतर था।
शायद वे अपना दर्द दुनिया के सामने लाकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने चुपचाप एक गरिमापूर्ण रास्ता चुना। उधर शो की परफॉर्मेंस ने भी कहानी का अलग पहलू दिखाया। सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो सालों तक टीआरपी चार्ट पर राज करता रहा, लेकिन नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले 2 एपिसोड ने 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोरे, मगर तीसरे हफ्ते से ही दर्शकों की रुचि घटने लगी और व्यूअरशिप 1.2 मिलियन तक गिर गई। जल्द ही यह शो नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गया। कपिल शर्मा के शो से बाहर होने के बाद सुमोना ने अपने लिए नए रास्ते तलाशने शुरू किए। उन्होंने टीवी और थिएटर से थोड़ा ब्रेक लिया और ट्रैवल शोज में कदम रखा। हाल ही में वे एक ऐसे शो में नजर आईं जहां उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना दूसरा रूप दिखाया, एक फुर्तीली, साहसी और जिंदगी को खुलकर जीने वाली इंसान का। खबरें यह भी है कि वे जल्द ही खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में दिख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह उनके लिए बड़ी वापसी होगी, क्योंकि वहां उन्हें अपने ह्यूमर और एक्टिंग से अलग एक नया अंदाज दिखाने का मौका मिलेगा। आज सुमोना भले ही कपिल शर्मा शो का हिस्सा न हो, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ कपिल की पत्नी या भूरी भर नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे एक बहुमुखी कलाकार है, थिएटर की गंभीरता भी जानती है, टीवी के कॉमेडी टाइमिंग में भी माहिर है और अब ट्रैवल व रियलिटी शो में भी अपनी जगह बना रही है। फैंस अब भी कहते हैं कि कपिल का शो सुमोना के बिना अधूरा लगता है, लेकिन शायद यही जिंदगी है। मंच बदलते रहते हैं, किरदार बदलते रहते हैं, मगर कलाकार हमेशा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और सुमोना चक्रवर्ती वही कलाकार है जिनकी असली कहानी अब शुरू हो रही है।